नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी में। हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ बेसिक देखे थे, तो आज हम करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज्ड बाय 15% एवरी ईयर, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8000। जो आपके पास एक गांव है, शहर है, जिसकी आबादी हर साल 15% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन आबादी क्या होगी यदि वर्तमान में 8000 है। तो फर्स्ट मेथड आपके पास सिंपल मेथड, आपके पास पॉपुलेशन दी हुई है 8000 कि वहां पे रहते हैं 8000 लोग, अब बढ़ जाएंगे कितने से? 15% से। तो 8000 का 15%, 15 बाय 100, 1020, 80 मल्टीप्लाई बाय 15, 1200। वहां पे रहते थे 8000 लोग, अब बढ़ जाएंगे कितने से? 1200 से। तो जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो होगी आपके पास 9200। 8000 पहले रहते थे, बाद में 1200 और आ गए, तो हो गए 9200। ये हो गए 1 साल बाद। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 साल बाद कितने होंगे। तो अब पॉपुलेशन स्टार्टिंग में आपके पास है 9200, अब आपके पास 8000 नहीं है क्योंकि इंक्रीज हो गया 1200 से, तो होगी 9200। स्टार्टिंग में आपके पास है 9200, अब दोबारा बढ़ जाएगी 15% से, 15 बाय 100, अब 20 से 20 कैंसिल, 92 मल्टीप्लाई बाय 15, 1380। स्टार्टिंग पे रहते थे 9200, अब बढ़ जाएंगे 1380 से। तो जो आपकी पॉपुलेशन होगी 2 साल बाद 9200 प्लस 1380, तो आगे आपके पास 10580। तो जो 2 साल बाद पॉपुलेशन होगी उस शहर की जनसंख्या होगी वो होगी 10580। नेक्स्ट मेथड आपके पास पॉपुलेशन, आपके पास क्वेश्चन पे दिया था कि स्टार्टिंग में आपके पास जो पॉपुलेशन है वो है 8000। स्टार्टिंग में जो कहा था कि वहां पे 8000 लोग रहते हैं, अब बढ़ जाएंगे कितने से? 15% से। अब कोई भी वैल्यू आपके पास होती है 100%, 15 से इंक्रीज होगी 115, तो आप निकालोगे उसका 115%। ये हो गया आपका 1 साल। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास दिया था कि जो पॉपुलेशन होगी वो 2 साल बढ़ती है, और बढ़ती है 15% से। 1 साल बढ़ गई 100 से 115, अब दोबारा कोई वैल्यू खुद में 100%, 15 से इंक्रीज होगी 115%, तो आप निकालोगे उसका 115%। 5 से 23 टाइम्स, 5 से 20, 5 से 23 टाइम्स 5 से 20, 10 से 10, 10 से 10, 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम 40, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम 20। अब आप क्या कहते हैं लास्ट पे 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 20, 23 का स्क्वायर है आपके पास 529 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास आंसर आया 10580। तो जो 2 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 10580। ये था आपके पास डायरेक्ट मेथड। जो क्वेश्चन में आपके पास दिया होगा डायरेक्ट आपने 100 में उसको प्लस, इंक्रीज का है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज का है करेंगे माइनस। नेक्स्ट मेथड आपके पास फ्रैक्शन मेथड, या फिर जिसे हमें शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपके पास दिया था 15%। जो भी आपके पास क्वेश्चन पे परसेंटेज दिया होगा, जैसे यहां पे दिया था आपके पास 15%, तो परसेंट डिवाइडेड बाय 100। आपने करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100। 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20, तो आपके पास फ्रैक्शन आ गई 3/20। फ्रैक्शन आ गया आपके पास 3/20। अब 3/20 जो फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर हर होगा आपके पास
वो होगा आपके पास ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल। और जो न्यूमिनेटर आपका होगा उतने का करना है आपने इसमें चेंज, परिवर्तन। तो देखते हैं आपके पास फ्रैक्शन आई थी आपके पास 3/20, 20 डिनोमिनेटर आपके पास था ओरिजिनल, हमने मान के किया कि वहां पे रहते हैं 20 लोग। अब बढ़ जाएंगे कितने से, 3 से। 20 लोग वहां पे रहते थे, 3 और आ गए तो हो गए वहां पे आपके पास 23। ये हो गया आपके पास फर्स्ट ईयर पे। क्वेश्चन में कहा था कि 2 साल बढ़ती है कितने से, 3/20 से। वहां पे रहते हैं 20 लोग, 3 दोबारा आ गए तो हो गया आपके पास 23। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का। 2 साल का था, 2 साल हमने निकाल दिया, 20 से 3 हो गए 23, 20 थे 3 बढ़ गए 23। उसके बाद करते हैं इनको मल्टीप्लिकेशन। ये होगी आपके पास यहां पे प्रेजेंट, वर्तमान की, और ये होगी आपके पास आफ्टर इंक्रीज के बाद, इंक्रीज होने के बाद। पहले करेंगे इनको मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 का स्क्वायर आपके पास 400, 23 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आपके पास 529। हमने मान के किया कि वहां पे रहते हैं 400, 2 साल बाद हो जाएंगे 529। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास दिया था जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है आपके पास 8000। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपके पास दी थी 8000, लेकिन हमने मान के किया वहां पे होंगे 400। अब ये दोनों वैल्यू से आपके पास 400 हमने मान के किया, क्वेश्चन पे दिया था 8000। अब ये 400 जो है आपके पास वो 8000 के इक्वल होगा। इक्वल कैसे होगा, जब आप 400 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास 8000 आएगा, या फिर जब आप 8000 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास 400 आना चाहिए। वो नंबर होता है आपके पास 1 की वैल्यू। निकलती कैसे है, जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन पे दी होगी, क्वेश्चन पे दिया था आपके पास 8000, उसको आप डिवाइड करोगे जो वैल्यू आपने मान के की। हमने मान के किया था 400, क्वेश्चन पे दिया था 8000, तो 8000 डिवाइडेड बाय 400, 20 से 20, 4 से 1 टाइम, 4 से 2 टाइम 20, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 20। जो एक पार्ट है आपके पास वो आपके पास 20 के बराबर है, मतलब आपने 400 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आया 8000। 400 को 20 से मल्टीप्लाई किया 8000। सिमिलरली आप 529 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10,580, जो आपके पास सॉल्यूशन था कि 2 साल बाद होंगे 10,580। अब आप फर्स्ट मेथड से कर लो, सेकंड से करो, थर्ड से करो, सब में आपका आंसर सेम है। फर्स्ट मेथड आपके पास सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपने देखा 8000 थी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपके पास, अब 15% से इंक्रीज हो जाती है। 8000 था, 15 से इंक्रीज होगी तो आगे आपके पास 9200। उसके बाद 1 साल बाद आपके पास पॉपुलेशन होगी 9200, उसका आपने 15% निकाला तो हो गया 1380। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन होगी थी आपके पास 10,580। नेक्स्ट मेथड था आपके पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में करते हैं कि बार बार परसेंटेज आपने नहीं निकालना कि ऐड करेंगे लेस करेंगे, उसमें हम करते हैं डायरेक्ट एक ही बार जो भी बोला होगा वो करते हैं 100 में प्लस या फिर माइनस। 8000 आपके पास प्रेजेंट दिया था, 8000 15 से इंक्रीज होगी, 100 प्लस 15 115, उसके बाद 1 साल 2 साल तब यह था आपके पास 10,580। उसके बाद हमने देखा था थर्ड मेथड था हमारे पास फ्रैक्शन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड बोल दो। आपके पास दिया था यहां पे 15% को हमने किया फ्रैक्शन पे चेंज। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, जो आपके पास आया था 3/20। अब इसमें आपके पास जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर या फिर जो हर होगा आपके पास वो होगा ओरिजिनल। आपने मान के कहना वो आपके पास वास्तविक है। यहाँ पे 20 आपके पास ओरिजिनल था, 3 का होगा उसमें इंक्रीज, 20 था 3 का इंक्रीज 23,
20 था, 3 का इंक्रीज 23। उसके बाद उसको करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 529। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमने मान की है जो आपके पास पॉपुलेशन थी वो आ गई 400 और 2 साल बाद हो जाएगी 529। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास दिया था कि 400 नहीं है, वो है आपके पास 8000। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास इक्वल होंगी। इक्वल कैसे होंगी? जब आप 400 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब 8000 आएगा, या फिर जब 8000 को आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे तब आपके पास 400 आएगा। तो जो वैल्यू निकलती है वो होगी 1 की वैल्यू। निकलती कैसे थी? जो वैल्यू क्वेश्चन पे दी होगी उसको आपने डिवाइड करना था जो आपने मान के दिया था। क्वेश्चन पे दिया था 8000, हमने माना था 400, तो 8000 डिवाइडेड बाय 400 हमारे पास आ गया था 20। तो एक पार्ट जो होगा वो हमारा 20 के बराबर होगा, मतलब हमने 400 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 8000, सिमिलरली 529 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 10,580। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।